नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। हम डॉक्टर मनोहर रे के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह पाठ 12 प्रश्नावली 12A है। पाठ का नाम क्षेत्रमिति आप जानते ही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में यहाँ पे क्रम संख्या AB 2 प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिज्या लिखा हुआ है, ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, यह जो हमें ज्ञात करना है। यानी इसमें ऊंचाई 15 सेमी दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ जो है 660 सेमी वर्ग में मेयादी भी दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, आयतन भी, और क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। यह प्रश्न 1 है यानी कि A। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न B, यानी कि इसमें जो है त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेमी, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ भी नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। आयतन तो दोनों में नहीं दिया हुआ, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं पहले वाले को, A को। तो हमें ऊंचाई h मान लिया क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे दिया ही है। उसके बाद वक्र पृष्ठ यहाँ पे है 660 सेमी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे वक्र पृष्ठ का इसमें हम सूत्र लिखेंगे। यानी चूँकि होता है क्या है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है आपका 2πr/h। पहले वाले वीडियो में हमने सारे सूत्र को बताया हुआ है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम सूत्र लिख दिए हैं। यह क्या है, वक्र पृष्ठ, चूँकि इतना बराबर दिया हुआ हमारा क्या 660 है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो r का मान ज्ञात करने के लिए सभी 2πr और h सभी क्या है, गुणे में है। तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे। तो हम इनको मान भर कर भी पंचांतर कर सकते हैं या पहले ही पंचांतर कर सकते हैं। तो 2 का मान तो 2 ही रहेगा, गुणे उसका मान ले सकते हैं 22/7। r का मान ऐसे रख देंगे। उसके बाद क्या है, h। तो h भी हमारा दिया हुआ है 15, यहाँ पे 15 रख लगेंगे, बराबर हमारा हो जाएगा 660 ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको पंचांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हम r को यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर लेके जाएंगे। तो 660 हमारा ऐसे रहेगा, गुणे में किसको लिखेंगे, 7 को। 7 जो है ऊपर गुणे में हो जाएगा, बाकी सब जो है नीचे हो जाएगा। 2 भी नीचे रहेगा, 22 भी, और कौन रहेगा 15, ये नीचे में हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। तो इसको काटने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है आएगा कितना, 7, यानी कि 7 सेमी। तो आपका यहाँ पे त्रिज्या जो है आपका आ गया, यानी कि जो त्रिज्या पूछा था वह आ गया 7 सेमी। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, यहीं पर हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। तो चूँकि हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr यह हो गया, और ब्रैकेट में होता है आपका h+r यह हो गया। तो हमें यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 हो गया, गुणे पाई का मान हो गया 22/7, गुणे r का मान 15 दिया हुआ है ब्रैकेट में, h जो है हमारा r का मान 7 है, यहाँ से 7 लिखेंगे। h का मान हमारा 15 है +7 है। ठीक, इसको जो है हम पुनः सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 44 हो जाएगा। 7 से हम 7 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और ब्रैकेट में हो जाएगा 15 + 7, यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 + 7 को जोड़ लेंगे। तो 15 + 7 कितना हो जाएगा, 22। अब जो है 44 में हम 22 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका आएगा 964, यानी कि 986, 900। तो यहाँ पे हम क्या, चलिए यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 968। तो यह 968 जो है 968 वर्ग सेमी हम लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ, जो कि यहाँ पे भरेंगे। ठीक, अब है आयतन। तो आयतन देखते हैं, आयतन निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आयतन बराबर आपका हो जाता है क्या, सूत्र होता है आयतन का πr² और h। ठीक है, तो πr² h। तो इसमें हम क्या करेंगे, और पाई का मान रखेंगे। पाई का मान हो गया 22/7, r अभी निकाला गया है 7, तो 7 का स्क्वायर, या 7 को हम 2 बार भी लिख सकते हैं। h हमारा 15 है।
ठीक। अब इसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पूरे का मल्टीप्लाई कब करेंगे, 7 को 7 से काट लेंगे, बाकी इसमें कर देंगे। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 15 गुणे 15 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2310। क्या आएगा, घन सेमी लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग घन सेमी, क्योंकि बेलन के लिए है। ठीक ना, ये बेलन के लिए है, तो बेलन का यह सूत्र है। तो यहाँ से ये भी आ गया, यानी आपका तीनों आ गया। क्या क्या आ गया, त्रिज्या आपका आ गया, त्रिज्या आपका आ गया आर, यानी कि त्रिज्या आर बराबर आ गया आपका 7 सेमी। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई आपको दिया ही था। उसके बाद हमें क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लिया हम लोगों ने। संपूर्ण पृष्ठ में कितना आ गया था, 968 सेमी, 968 वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आयतन भी आपका आ गया। आयतन हम लिख पाएंगे, आयतन आ गया आपका 2310 सेमी। ठीक है, ये जो है आयतन आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ से आयतन निकालेंगे, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच आयतन। तो पाई का मान 22/7 गुणे 7, आर हमारा 7 है, तो 7 2 बार लिख लेंगे, और एच का हमारा 15। उसके बाद हम 7 से 7 काट लेंगे, 22 और 7 गुणा कर लेंगे, तो 7 दूना 14 को 4 हासिल है, 7 दूना 14 15, और यहाँ पे हो गया 15। तो इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 2310, यानी कि हो गया त्रिज्या आपका आर 7 सेमी और संपूर्ण पृष्ठ हो गया 967 सेमी, और उसके बाद से आयतन हो गया आप 2310 सेमी। ठीक है, तो अब देखते हैं बी, इसका बी वाला यहाँ से है बी। और बी में क्या है, बी में हम मान लेंगे, बी में माना त्रिज्या क्योंकि दिया हुआ वहाँ पे बॉक्स में, त्रिज्या हमारा हो जाएगा 7 सेमी जो कि आर है। उसके बाद से हमारा क्या दिया था, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ भी लिख लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ दिया हमारा 748 वर्ग सेमी। ठीक, उसके बाद से कुछ दिया नहीं है हमारे पास। अब हम लोग आर का मान तो हमारे पास पता है, एच ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र लगाएंगे हम किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है ना, चूँकि संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा क्या, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7, एच का मान 15। तो आर का मान 7 और एच का मान हमारे पास नहीं है, तो एच का मान हम लिख लेते हैं। उसके बाद धन और 7। ठीक, इस तरह से हो गया यहाँ पे। अब हम जो है इसमें एच का मान जो है ज्ञात करेंगे। ठीक, और चूँकि यह सूत्र हो गया और संपूर्ण पृष्ठ हमारा इतना दिया हुआ है 748, यह भी दिया हुआ है, तो 748 हमारा एच, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, पहले इतने को हम इधर लेकर आएंगे। ठीक, तो सब का सब जो है हो जाएगा यहाँ पे 748 गुणे 7, ठीक, बटा 2 गुणे 22। ठीक, और 7 भी गुणे में यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे एच प्लस 7। ठीक है, एच प्लस 7, यहाँ से आप देख पाएंगे एच प्लस 7। अब 7 से हम 7 को काट सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इधर लिखते हैं एच प्लस 7। एच प्लस 7 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 17। या कटने के बाद 17 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, एच बराबर 17 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, 10। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 10, यानी कि हमारी ऊंचाई जो एच है, एच का मान कितना आ गया, 10 सेमी। ठीक है, 10 सेमी। तो त्रिज्या भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया। अब क्या ज्ञात करना हमें, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को इधर देख लेते हैं। वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। ठीक, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे एच का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, तो हम यहाँ 7 से 7 को काट लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 10 गुणा करेंगे तो 440 वर्ग सेमी। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो हमें ऊंचाई भी पता हो गया और वक्र पृष्ठ भी पता हो गया। अब क्या पता करना है, अब हमें पता करना है आयतन। तो देखेंगे, चूँकि आयतन बराबर हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7, एच हमारा कितना आया है, 10।
तो यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से 7 को काट लेंगे तो गुणा करेंगे 10 का, तो 7 दूना 14 और 14 एक में जोड़ेंगे तो 15 और गुणे 10 कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, आप गुणा कराएंगे तो 154 और 0 इसमें बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेमी। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि आर का मान आ गया कितना, आर का मान तो दिया ही था 7। ठीक, उसके बाद हमारे पास एच आ गया हमारे पास 10। उसके बाद वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वक्र पृष्ठ हमारा हो जाएगा यहाँ पे 440 और सम आयतन तो यहाँ पे ये है। तो यह हो गया सारा का सारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ से हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है और बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेमी। तो कह रहा है कि आयतन बताइए। तो पहले हम सब चीज़ें लिख लेते हैं, जो कि लिखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 वर्ग सेमी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बेलन की लंबवृत्तीय बेलन है, तो बेलन आप इस प्रकार से होता है बेलन। ठीक है, यह हो गया बेलन, नीचे से भी गोल रहता है, इसमें भी गोली रहता है। ठीक, तो इसमें होती है ये पूरी इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई, और यहाँ पे इसकी जो गोल सी पार्ट होती है उसमें त्रिज्या, यानी कि ऊंचाई का जो त्रिज्या होता है आर। ठीक, तो यह लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। तो इसमें बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना होगी, 10 सेमी। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, अब हम हमारे पास तो दोनों चीज़ें प्राप्त हैं। उसके बाद लिख लेंगे हम, चूँकि बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आधार का क्षेत्रफल है 154, गुणे कितना हो जाएगा, 10। तो दोनों का गुणा कर लेंगे, 54 गुणे 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 0 जो है बढ़ जाएगा, इसको लिखेंगे वर्ग सेमी। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर। इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि क्या अभीष्ट आंसर के लिए लिख सकते हैं, और अभीष्ट आयतन बराबर 40 घन सेमी। ठीक है, यह घन सेमी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घन सेमी। ठीक है, क्योंकि बेलन का ना तो घन की तरफ व्यवहार करता है, तो इसको हम लोग घन सेमी लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेमी है और कह रहा है कि यदि उसकी ऊंचाई 14 सेमी है तो उसका वक्र पृष्ठ जो है हमें ज्ञात करना है। तो हम माना यहाँ पे मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या आर है, आर है, तब क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो दिया हुआ है वहाँ पे, तो यह हो जाएगा 81 पाई। ठीक ना, 81 पाई, जो कि क्या है, यह दिया हुआ है। तो 81 पाई यह क्षेत्रफल है और यहाँ पे पाई दोनों तरफ है। तो अब हम इसका सूत्र हो गया, यदि हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 81 पाई बराबर पाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पाई का पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी लिख सकते हैं आर का स्क्वायर बराबर 81, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 9 में क्या होता है 81। त्रिज्या कितना आ गया, 9। हम इधर देखते हैं, अब यहाँ से हम देख पाएंगे हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो चूँकि बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है, 14, एच बराबर दिया हुआ है 14 सेमी। ठीक, तो अब हम 14 सेमी यहाँ पे हो गया, तो ऊंचाई पता हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, सूत्र होता है इसका पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच। तो 2 हो गया गुणे 22 बटे
7 गुणे आर का मान यहाँ पे 9 निकाला गया है और यहाँ पे हो गया 14। 7 से काटेंगे, दूना 14, 2 से कटेगा नहीं कोई, अब 2 रहने देंगे तो गुणा कर लेंगे। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 कुछ है, 8 दूना 16, 1 17 गुणे 9। तो इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 729 वर्ग सेमी, इसको लिखेंगे, ठीक ना, वर्ग सेमी लिखेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा हमारा वर्ग सेमी में इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग सेमी या घन आयतन जो है घन सेमी में लिखेंगे, वक्रपृष्ठ जो होता है हमारा वक्रपृष्ठ में वर्ग सेमी में लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 2 समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आधार की जो त्रिज्या है वो दिया है 2 संबंधी 5 के अनुपात में है। तो इसके अनुपातों का आयतनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूँकि मान लेते हैं यहाँ पे माना 2 समान, ठीक है, लिख लेते हैं इसको आगे फॉरवर्ड कर, यहाँ से देख पाएंगे। हमने माना 2 समान ऊंचाई वाले जो ऊंचाई है तो उनके आधार की जो त्रिज्या है मान लेंगे क्या, R1 और R2। जो कि हमारा R1 और R2 दिया हुआ है 2 संबंधी 5 रख लेंगे। आयतन हमारा भी मान लेंगे, एक का आयतन V1 है और दूसरे का आयतन V2 है। चूँकि V1 का आयतन लिखेंगे तो पाई R1, क्योंकि त्रिज्या R1 लिया हुआ पहले वाले में, तो R1 का होल स्क्वायर H तथा V2 बराबर हम लिख पाएंगे पाई R2 का होल स्क्वायर और H। चूँकि हमें अनुपात ज्ञात करना है तो V1 बटा V2 कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे H से H कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा R1 और R2। तो चूँकि इसमें R1 का मान हमारे पास है 2 और R2 का मान है 5, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, नीचे करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 और 4। तो चूँकि हम आयतनों का अनुपात जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 4 संबंधे 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 110 वर्ग यानी कि 110 सेमी स्क्वायर तथा ऊंचाई जो है 5 सेमी है, तो उस बेलन की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। बेलन का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या हमें बताना है। तो लिख देते हैं, चूँकि बेलन का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 110 सेमी, वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सेमी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात कोई नहीं है। तथा इसमें ऊंचाई दिया हुआ कितना 5 सेमी। तो लिखेंगे चूँकि हम बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R/H। तो वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 110 और 2 पाई का मान होता है हमारा 22/7। R दिया नहीं है क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है त्रिज्या प्रश्न में। H दिया हुआ है कितना 5, ठीक। तो अब हम इनको बाकी को इधर कर लेते हैं। तो 110 जो बटे में है वो गुणे में हो जाएगा और जो ऊपर है वो सभी नीचे हो जाएंगे 22, और ये भी गुणे हमें है तो ये भी कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बराबर कितना बच गया R। यहाँ से हम काट लेंगे, तो काटेंगे यहाँ से तो 11 दहा में और 11 दूना 22। तो 5 से 2 को काटेंगे और 2 से जो है यह 2 कट जाएगा, यानी कि 7/2 जो है यहाँ पे बच जाएगा। क्या बचेगा 7/2, इसको यहाँ पे लगाना चाहिए था। चलिए यह हो गया, इधर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि R बराबर क्या हो गया 7/2। तो ये त्रिज्या का मान है, पर इसे हम क्या करेंगे दशमलव में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 3.5 यानी कि 3.5 सेमी, ठीक है। तो यह हो गया हमारे प्रश्न का आंसर, ठीक है, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि यदि एक रोलर एक का व्यास जो है दिया हुआ है 220 सेमी, रोलर का पूरा व्यास दिया हुआ है। रोलर होता है ना सड़क पे चलने वाला, जो सड़क पक्की वगैरह को और पीट करके बराबर करता है, तो वह रोलर है। तथा ऊंचाई उसकी दी हुई है रोलर की 84 सेमी। तो कह रहा है कि एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा, कौन, रोलर। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, मान भी सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माना रोलर की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा R सेमी, ठीक है, R सेमी हो गया। तो चूँकि व्यास दिया हुआ है, चूँकि व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2R बराबर दिया हुआ है 120। तो जब हम R निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेमी,
क्योंकि यह 2 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा 60 सेमी। अब हम जो है उसमें सूत्र लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ हो गया। अब उसके बाद समझ सकते हैं क्या, बेलन, क्योंकि बेलन ही है, बेलन की तरह होता है यह रोलर की ऊंचाई दिया हुआ, चूँकि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 84 सेमी। ठीक, अब हम लोग चक्कर लगाना है उसको, जो कि क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होती है किसकी, रोलर या बेलन का वक्र पृष्ठ के बराबर, वक्र पृष्ठ के बराबर होती है। ठीक है, वक्र पृष्ठ के बराबर, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि चूँकि रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर, रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर लिख सकते हैं क्या, 2πr/h। तो यहाँ पे हो जाएगा 2×22/7, आर हमारा हो जाएगा 60, ऊंचाई हो जाएगी हमारी 84। ठीक है, तो इसके वास्ते हम यहाँ पे लिख सकते हैं काट करके आगे, तो 7 से यहाँ पे काट सकते हैं पूरा को काट करके। काटने के बाद यहाँ पे आपका पूरा काट देंगे, तो काटने के बाद आपका आएगा 31680 वर्ग सेमी। ठीक है, यह जो है काटने के बाद पूरा का पूरा आपका इतना आएगा। यानी कह सकते हैं कि अतः जो वह रोलर है, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 31,680 वर्ग सेमी। ठीक है, इतनी सेमी को क्या करेगा वह रोलर, समतल कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। 7 कह रहा है कि सिद्ध करो कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, मानना क्या है, दिया ही होता है, चूँकि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका r, और ऊंचाई हम मान लेंगे क्या, h। तो चूँकि कह रहा है कि सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन जो होता है उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के 2 गुना के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग सिद्ध करना है लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, 2 गुणे आयतन, यानी कि 2 गुना होता है, 2 गुणे आयतन बराबर वक्र पृष्ठ गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो यह हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान को भर करके दोनों को देख सकते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें मान भरेंगे, तो एक पक्ष लेके चलते हैं। ठीक है ना, बायां पक्ष यहाँ पे हम बायां पक्ष जो है लेके चलते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, 2 गुणे आयतन। ठीक है, तो 2 गुणे आयतन को लेके चलेंगे, तो 2 गुणे आयतन का क्या होता है, πr²h। तो यहाँ से आगे लिखेंगे हम, तो यहाँ से हो गया इसका। तो अब इसको हम जब एक में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2πr²h। यहाँ से आ गया बाएं पक्ष का। अब हम ले लेंगे क्या, दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष में चलेंगे तो वक्र पृष्ठ त्रिज्या है, वक्र पृष्ठ गुणे क्या है, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या है। तो यहाँ से हम वक्र पृष्ठ का यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या होता है, 2πr/h। त्रिज्या कितना हो गया, r, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr²h। तो देख पाएंगे आप कि दोनों पक्ष क्या हो रहा है यहाँ पे, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यह क्या हो गया आपके यहाँ पर, सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका यह सिद्ध हो गया, प्रश्न आंसर हो गया इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। कह रहा है यदि 2 बेलन की त्रिज्याओं में 2 संबंधित 3 का अनुपात है तथा उनकी त्रिज्याओं में 5 संबंधित, और सारी त्रिज्याओं में है 2 संबंधित 3 और ऊंचाइयों में है 5 संबंधित 3 का अनुपात, तो हमें आयतनों का निकालना है। तो मान लेंगे, माना 2 बेलनों की त्रिज्याएं जो हैं क्या क्या हैं, एक का मान लेते हैं r1 तथा दूसरे का मान लेते हैं r2। और इसी प्रकार से 2 बेलनों की ऊंचाइयां मान लेते हैं, ऊंचाइयां बराबर मान लेते हैं h1 तथा क्या, h2। ठीक,
और चूँकि क्या आयतन क्या होता है इसका, आयतन मान लेंगे हम, एक का आयतन मान लेते हैं V1 तथा दूसरे का मान लेते हैं V2। ठीक, अब हम चूँकि आयतन दिया हुआ किसका, R1/R2 ये दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 2/3। ऊंचाई में देखेंगे तो H1/H2 हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा 5/3। यह दोनों हमें पता है। ठीक है, यानी कि यह 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे चूँकि आयतनों का अनुपात बराबर कैसे लिखेंगे, V1 V2 लिख सकते हैं, V1/V2 लिख सकते हैं, या सूत्र भी लिख सकते हैं πr²h। तो R1 H1 पहले वाले में और πr2² ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या R1/R2, यहाँ बच गया दोनों का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ बच गया H1/H2। ठीक, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ से लिखेंगे, चलिए यहाँ से लिखेंगे। तो अब हम यहाँ से है, तो यहाँ से हम R1 का मान भर लेंगे 2/3 का होल स्क्वायर गुणे 5/3। तो फिर यहाँ से आगे भर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9 का क्या हो गया, यानी क्या हो गया, गुणे क्या हो गया 5/3। अब वो कटने वाला तो कोई है नहीं, तो 4×5 = 20 ऊपर हो गया और 9 त्रिक 27 जो है नीचे। यानी चूँकि इनकी अनुपात क्या हो गया, इनके मतलब आयतनों का अनुपात आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20/27। ठीक है, 20/27 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यह विस्तृत उत्तरी प्रश्न का है। कह रहा है 9, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 सेमी स्क्वायर है और एक 5 मिमी में है, ध्यान रहे 5 मिमी है, व्यास का तार इस बेलन के चारों ओर क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है, बेलन के चारों ओर लपेटा जा रहा है। तो यह इसके वक्र पृष्ठ को पूरा ढक लेता है। तो तार की लंबाई मतलब कितना तार लगाया जाए, 5 मिमी व्यास का कितना तार लगाया जाए कि यह जो बेलन आपका बनेगा, यानी कि ऐसे बेलन है, ठीक ना, जैसे रेडियो में कॉइल लगा होता है उस प्रकार का है, और इसे पे चारों तरफ जो है वायर को लपेटना है। तो हमें वायर की पूरी लंबाई बतानी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं यहाँ किसका। चलिए हल में देखेंगे हम क्या लिखेंगे, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ या वक्रतल दिया हुआ प्रश्न में 1000 सेमी, ठीक है, और बेलन का व्यास बराबर दिया कितना 5 मिमी। तो इसको हम जब बनाएंगे सेमी में, तो 1 मिमी में 10 होता है, तो इसको बनाएंगे कितना हो जाएगा 0.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, या सेमी में हो गया। अब हम लिखेंगे तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ बटा क्या बेलन का व्यास, ठीक ना। तो हम इसमें भाग देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 बटा आपका व्यास हो जाएगा कितना 0.5 मिमी। ठीक, जब इसमें हम काटेंगे इसको तो क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर 10 से गुणा करा सकते हैं, तो नीचे भी ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं, तो ऊपर आपका हो जाएगा 3 0 की जगह 4 0, नीचे कितना हो जाएगा 5। ठीक, और हम इसको जब काटेंगे यहाँ से भाग जब देंगे, आगे देखते हैं, तो यहाँ से जो है इसको भाग देने के बाद आपके पास आएगा कितना ये, और 2 5 10 यानी कि 2000 सेमी। तो इसको प्रश्न में पूछा था कि लंबाई, तो इसको हम लोग सेमी में है, यदि मीटर में चाहेंगे तो मीटर से इसमें क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। या सेमी है या मीटर है। ठीक, तो अभी इस लंबाई जो है उसकी 20 मीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 44 सेमी लंबा 20 सेमी चौड़ा आयताकार कागज़ को लंबाई की ओर, यह मतलब कागज़ है एक ऐसा, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 44 है और जो चौड़ाई है वो 20 है। तो इसको इधर से ऐसे मोड़ा जाता है और मोड़ करके एक ऐसा जो है बेलन तैयार किया जाता है। ठीक है, इधर से यहाँ से यानी कि ऐसे उठा करके इसको जो है मोड़ना है। ठीक ना, यहाँ लिखा ना लंबाई की ओर से मुड़ने पर
एक बेलन बनाया गया, तो प्राप्त बेलन का हमें जो है आयतन ज्ञात कीजिए। तो यह क्या है 44, यानी कि यही तो घूमा होगा नीचे, घूम करके ऐसे बना होगा नीचे का गोल का पार्ट, तो क्या हो गया परिधि हो गया। क्या हो गया परिधि। 44 जो है यह नीचे बने वृत्त का जो आधार है उसका परिधि हो गया। और एच यानी कि एच जो है 20 हो गया, यानी ऊंचाई कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरे को लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर दे रहे हैं। अब बेलन बनी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा 20 सेमी। ठीक है, तथा बेलन के आधार का वृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाएगा 44 सेमी। ठीक है, परिधि हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वृत्त का क्या ज्ञात कर लेंगे, परिधि क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक, तो परिधि हमारे पास है 44, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर, तो आर का मान यहाँ से निकालेंगे, तो आर बराबर लिख सकते हैं हम क्या 44 गुणे 7 बटा कितना 22 और 2, तो 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 7, तो आर का मान कितना आ गया 7 सेमी। ठीक है, अब हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका सूत्र लगा लेंगे आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे एच भी बताया आपको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो 7 से 7 कट जाएगा, बाकी इसमें जो है हम यहाँ से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 7 दूना 14 और 1 15 गुणे कितना हो जाएगा 20, तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 30 80 सेमी। ठीक है, स्क्वायर में यह हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 30 80 सेमी जो है, यानी 3080 सेमी वर्ग स्क्वायर जो है, घन स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि आता ना, तो घन स्क्वायर यानी कि घन सेमी भी इसको कर सकते हैं, घन सेमी स्क्वायर। ठीक है, यह जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या इसका, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में, ऊंचाई आर और एच में अनुपात है 2 संबंधी 3 का। तो कह रहा है कि यदि आयतन इतना दिया हुआ 16-17 सेमी क्यूब, तो हमें क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का ज्ञात कर सकते हैं। हल देखते हैं इसका, तो इसका हल और यहाँ से हम लिख पाएंगे क्या है, क्योंकि त्रिज्या यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या मान लेते हैं क्या हम आर, और बेलन का ऊंचाई बराबर मान लेते हैं क्या एच। तो कि आर संबंधी एच बराबर कितना है 2 संबंधी 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बटा एच बराबर 2/3, यानी कि आर के लिए 2 है, एच के लिए 3 है। ठीक है, ऐसा समझेंगे हम इसमें। तो आयतन दिया हुआ है, आयतन भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूँकि हम, तो आर और एच की मान हमें जो है पता है, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हो गया। अब हम यहाँ से एक रूप में मान को ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि हम इसमें यहाँ से लिख सकते हैं क्या आर बराबर लिखें तो 2/3 क्या हो जाएगा एच जो है चला जाएगा यहाँ पे गुणे में, तो यह हो जाएगा। हमें इस मान को ध्यान में रखना है कि आर की जगह पे हम यह लिखना है, तो लिखेंगे हम क्या बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि आयतन दिया हुआ है क्या 16-17 और यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमें यहाँ से रखना है 2/3 एच का क्या होल स्क्वायर गुणे क्या एच। ठीक, इस रूप में रखेंगे। तो अब यहाँ से यह मान इसमें दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे एच का मान जो है आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से तोड़ पाएंगे तो इसको भेज सकते हैं हम क्या, और इसको इधर भेजेंगे तो 16-17 गुणे हो जाएगा 7/22। ठीक, और इसको छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पे कर लेंगे तो 4/3 × 9 और गुणे हो जाएगा एच का स्क्वायर गुणे एच। ठीक, इस रूप में। ठीक है, तो इधर भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा 16-17
गुणे 7/22 और गुणे 9/4, यह जो है इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं, एच का क्यूब, एच का क्यूब, यानी आ गया एच का क्यूब बराबर, ठीक है, एच का क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं। तो ऊपर भी हो गया कटने वाला, तो यहाँ से काट ही सकते हैं। काटने के लिए तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। काटने के बाद आप जब काटेंगे तो इसमें पेयर के रूप में बनेगा, ठीक है, यानी कि इसका बनाएंगे 17 का, तो जो है वर्ग हो जाएगा 7 से कटने के बाद, यानी कि काटेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 147 गुणे, यहाँ जाएगा 7 गुणे 9, 4 से काटने के बाद, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे बच जाएगा 2 गुणे 4, ठीक है ना, 11 से यहाँ से आसानी से कट जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं एच का क्यूब बराबर, इसको हम लिख पाएंगे क्या, और 2 बार 7 गुणे 7 और नीचे यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी कि 3 गुणे 9, ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा क्या 4 दूनी 8। तो इसका भी बनता है, इसका भी हम लोग बना लेंगे पेयर, ध्यान से देखिए, इसका हम यहाँ से पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद यहाँ से लिखते हैं, तो एच का क्यूब बराबर लिखेंगे आप, तो 7 7 7 इसका ही बनाएंगे, तो 2 3 बनेगा, इसका 3 बनेगा, यानी 7 गुणे 7 यह बन गया, और 3 गुणे 3 यह बन गया, नीचे बन गया 2 गुणे 2, सबका 3 3 बन गया, यानी कि लिख सकते हैं हम क्या, एच बराबर कितना 7/21, यानी कि 21/2 हम लिख सकते हैं 21/2, या ठीक 21/2 आ जाएगा। तो 21/2 जो है हमारा 21/2 सेमी जो है एच का मान आया। तो हम आर का मान, एच मान जो हमारा यह है, इसमें हम लोग इसको रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे तो आर बराबर 2 3 गुणे 21/2, तो 2 से 2 यह कट जाएगा, अब 3 से इसमें भाग दे लेंगे, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो, या तो 3 से भाग देना है, नहीं तो हम इसको तो भाग देंगे, तो 7 3 21 यह हो जाएगा सेमी, 7 सेमी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 7 सेमी हमारा आ गया, अब जो है हम इसमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लिख पाएंगे बेलन का क्या ज्ञात करना है हमें, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, ब्रैकेट में क्या होता है h प्लस r रख लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान हमारा 7, h का मान हम यहाँ से इसमें 2 से भाग दे करके रख सकते हैं इसको, या इसको ही रख लेते हैं ऐसे 21/2 धन क्या r, यानी कि 7, ठीक ऐसे। आगे देखते हैं इसको, यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काट लेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या इसको 44, ठीक, यहाँ से लॉसर लेंगे 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 21, 7 दूना हो जाएगा आपका 14, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 44, और गुणे में इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 35/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 22, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 770 से, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जो मान यह रखे हैं, यानी कि 2 गुणे उत्तरमाला में से थोड़ा मैच नहीं कर रहा होगा, गुणे 7 और 21/2 धन 7, तो यदि हम लोग इसको लिखें ऐसे, तो यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और 2 इसका मान क्या होता है आपका 3.14, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 7, इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा 10.5 प्लस 7 ऐसे आ जाएगा, मतलब यहाँ से जैसे उत्तरमाला से यह नहीं दिया होगा, यह दिया होगा, तो हम इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा का पूरा आपको जब करेंगे इसको तो आएगा 769.6 वर्ग सेमी, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे 70 से कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कटने योग्य है, तो हमारा ये भी आंसर क्या है सही है, दशमलव में रखेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा, दोनों को दोनों क्या है सही है, हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है यदि एक बेलन के व्यास में 20% क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी वृद्धि करते हैं 20% तो कितने प्रतिशत कमी होगी, जबकि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल हमें ऊंचाई में करना है और व्यास में, ठीक है, तो व्यास में बढ़ोतरी करना है तो ऊंचाई में कितनी कमी होगी। तो हम मान लेंगे यहाँ पे मानना बेलन का व्यास बराबर क्या मान लेते हैं, डी से दिखाते हैं व्यास को,
तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी एच, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2 यानी कि, और व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो हम लिख सकते हैं क्या, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र यानी कि आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r का स्क्वायर एच। तो इसमें मान भरेंगे तो पाई r का मान यहाँ पर है यानी कि d/2 गुणे d/2 गुणे क्या रख सकते हैं एच, ऐसा लिख पाएंगे हम। ठीक, जब इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, गुणा कर लेंगे इसमें यानी कि पाई d का स्क्वायर एच बटा कितना हो जाएगा 4। यह हमारे पास आएगा कितना, आयतन बराबर। ठीक है, यह आ गया हमारा आयतन बराबर। चूँकि क्या हो रहा है कि व्यास में 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि। तो डी यानी डी व्यास में हो रहा है तो 20/100 बढ़ा लेते हैं। 20/2500 यानी कि d/5 यानी 20% कितना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है व्यास, तब कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, व्यास को बढ़ा लेते हैं। तो व्यास को जब बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, माना बढ़ा हुआ व्यास, तो पहले d था और d में d+5 क्या हो गया, बढ़ गया, तो 6d/5 हो गया। यह क्या है, बढ़ा हुआ। यह क्या था, पहले d था, अब इतना बढ़ गया, इसमें 5+d हो गया। अब हम याद करेंगे क्या, त्रिज्या पर क्या हो जाएगा 6 यानी कि 6d/5 है यह है, और इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक, तो नीचे 2 से ही होता है, तो 2 3 6 यानी कि आ जाएगा आपका 3d/5। यह क्या है आपका त्रिज्या यानी कि r का मान है। तो अब मान लेते हैं क्या हम लोग ऊंचाई, माना नई ऊंचाई मान लेते हैं, नई ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच। ठीक ना, क्योंकि पुरानी वाली जो हमारी स्मॉल एच है और नई वाली को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एच। तो अब एच हो गया, तो अब लिखेंगे हम लोग आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पुनः पाई r का स्क्वायर होता है, तो r हमारा यहाँ पे है, 3d/5 का होल स्क्वायर लिखना है, तो 3d/5 और गुणे क्या लिखना है हमें, यह कैपिटल एच। ठीक है, यह वाला एच लिखेंगे, तो गुणे में यह पूरा का पूरा है। ठीक, और देखते हैं आगे, यहाँ से हो गया एच। अब हम लिख पाएंगे, और चूँकि दोनों बेलनों के आयतन क्या है, बराबर है, क्योंकि कह रहा है ना प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, r यानी कि 3d/5 गुणे 3d/5 गुणे कैपिटल और पाई d² एच बटा कितना 4। तो यहाँ से हमें कैपिटल एच जो है कितना कमी हो रहा है ये जानना है, तो कैपिटल एच जहाँ से हम जो है प्राप्त कर लेंगे, तो बाकी इनको इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई d का स्क्वायर एच गुणे दोनों 5 ऊपर चले जाएंगे यानी 5 गुणे 5, और नीचे क्या बचेगा 4 गुणे और आपका पाई बच जाएगा, और क्या बच जाएगा 3d गुणे और 3d बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, तो पाई से पाई जो है आपका कट जाएगा, d का स्क्वायर है, तो बाकी जो है यहाँ पे 5 का 25 यानी कि 25 एच रख सकते हैं, और हाई d स्क्वायर में भी है, 2 स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 3 9 यानी कि 3 3 9 और 4 यहाँ पर है, तो 9 चौको 36 यानी कि यह हो जाएगा यहाँ से 25h/36 आ जाएगा, किसका, कैपिटल एच का जो है मान। तो ऊंचाई में कमी हुई है, तो ऊंचाई में पूछ रहा है कितनी कमी बराबर हम जानेंगे, तो एच माइनस यही ऊंचाई हमारा इतना कम हो गया, तो 25h/36 यही कम हुआ है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, लॉसा लेके कितना आएगा, और 25 यहाँ से करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36h माइनस 25h, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 11h/36। यह जो है कमी है। ठीक है, इतना जो है कमी है, और आगे देखेंगे हम यहाँ से, ये कमी हो गया। फिर इसके बाद से आगे हम यहाँ से लिख पाएंगे, आगे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि प्रारंभिक ऊंचाई
यच पर ऊंचाई में क्या कमी। कमी तो कमी हमारा इतना आया है 11h/36, यही जो हमारा कमी है। तब इसमें प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो 100 में यानी कि 100 पर कमी कितनी होगी, 100 में कमी। तो 100 में कमी करने के लिए हम लोग 11h/36 गुणे क्या कर लेंगे, 100/h। तो h से h कट जाएगा, क्योंकि गुणे में ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 275/9। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ पे 9 20 कट जाएगा, 20 से गुणा करने पर 275 और यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो इतना आ गया 100% कमी करने पे। तो हम लिख सकते हैं क्या, ऊंचाई में कमी बराबर, इसको जब बदलेंगे मिश्र भिन्न बदल देंगे इसको, तो 30 सही 5/9%, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, यह जो है यह कमी है, कमी को प्रतिशत में बदलने के लिए हम बदलेंगे तो इतना ही प्रतिशत यह आएगा। ठीक ना, तो ऊंचाई वाली कमी पे होगा, तो हमारा हो जाएगा प्रश्न का आंसर। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।